तो मंगल गुरु यहाँ केतु बराबर। अब ज्यादा डीप में जाए लग्न को समझने के लिए, स्वभाव प्रकृति के लिए, तो इसका जो लग्नेश है बराबर वो कौन है? चंद्र है। आध्यात्मिकता में जाने के लिए मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ ज्ञानवान गुरु तो है ही विराजमान, एनर्जी भी देता है निज भंग राजयोग करके, लेकिन जो लग्नेश है, मैंने बताया आपको कि चंद्र का राष्ट्राधिपति है, वो बहुत जरूरी है। यहाँ चंद्र का जो है वो कौन सी राशि है? धन राशि है। धनु राशि आक्रामकता और स्पिरिचुअल की भी राशि है, गुरु की है। तो इसके साथ ये गुरु का परिवर्तन योग होता है, तो परिवर्तन से बहुत राजयोग हो गया बराबर, बहुत बड़ा। और इसमें क्या है, इसका जो परिवर्तन योग हुआ, लेकिन वो मटेरियल लाइफ में नहीं गए और स्पिरिचुअल भी गए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो कार्मिक अकाउंट और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में जाने के लिए वैराग्य सूचक ग्रह कौन होता है? शनि। तो शनि महाराज तो विराजमान ही है और वो चंद्र के साथ है। तो आध्यात्मिक लोग जो होते हैं उसको चंद्र और जो शनि का कंजक्शन है, जैसे हम मटेरियल लाइफ में बोलते हैं कि हमको चंद्र गुरु, चंद्र शुक्र, चंद्र मंगल, ऐसे लक्ष्मी योग चाहिए। तो आध्यात्मिक लोगों के लिए चंद्र शनि है ना, वो मित्र समान है, मित्रता निभाते हैं। सबसे बड़ा फेवरेबल जो शनि है वो आध्यात्मिक का कारक बन के यहाँ परिवर्तन योग में हुआ है। तो चंद्र, गुरु, मंगल और शनि का चारों का ही असर लग्न पर हुए बराबर। अब इतने बड़े महान हुए तो कुछ राजयोग भी होते हैं, नहीं तो इतनी ऊंचाई पर ये आदमी नाम, फेम, नेम जो सब कुछ हुआ वो राजयोग भी कुंडली में होते हैं बराबर। तो उसको भी समझना पड़ता है कि यहाँ कुछ लोग महाभाग्य योग की चर्चा करते हैं, वो अलग है। हमारे दूसरे शास्त्रों में भी कोई जगह पर महाभाग्यों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन कुछ जगह पर महाभाग्य योग का वर्णन ऐसा आता है कि नवमेश और दशमेश का जो संबंध होता है वो उसको भी महाभाग्य योग बोलते हैं। तो यहाँ ये गुरु है और मंगल नवम और दशम स्थान का अधिपति है, वो लग्न में ही विराजमान है। तो यहाँ से ये भी हुआ। बाद में चंद्र लग्न से भी तुम देखेंगे तो भी नवम स्थान और दशम स्थान का भावाधिपति वो एक ही जगह पर है। अब आध्यात्मिक का जो स्थान होता है वो अष्टम स्थान होता है। तो अष्टम स्थान पर आध्यात्मिकता में जाने के लिए चतुर्थ, अष्टम और द्वादश पाद बहुत जरूरी है। यहाँ क्या है, चंद्र लग्न से भाग्याधिपति और कर्माधिपति, और उसकी दृष्टि कहाँ पे है? अष्टम स्थान पर। कंसंट्रेशन इसका अष्टम स्थान है। तो योगीराज की कुंडली में अष्टम स्थान बहुत बलवान हो गया है बराबर। चंद्र से देखे या तो लग्न से देखे या सूर्य लग्न से देखे, सब भाव में 4, 8, 12 भाव बहुत बलवान है। यहाँ वृश्चिक राशि का ही मैंने समझाया, तो वो उसका अधिपति भी निज भंग राजयोग करता है। अब 12वां स्थान का भी मैजिक देखते हैं। यहाँ 12वें स्थान का अधिपति कौन है? बुध है। और बुध मैंने आपको आगे भी समझाया कि साधना के लिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो बुध भी यहाँ क्या है? तीसरे हाउस का बराबर। और किसके साथ है? चतुर्थेश शुक्र के साथ है। चतुर्थेश शुक्र मीन्स क्या? आंतरिक जो भावना होती है हृदय में, इसके साथ ये साधना का कारक। और ये कहाँ दिख रहा है? अष्टम स्थान। तो आप देख सकेंगे इसमें कि सप्तम स्थान और अष्टम स्थान का भावाधिपति कौन है? शनि। शनि भी किसके साथ है? लग्नेश के साथ है। तो उसकी जो अप्रोच रहा, प्रकृति रही, अष्टम भावगत रही, और इसके साथ लग्न का भी संबंध होना चाहिए। लग्न का आध्यात्मिकता का योग कब होता है वो सेंस पहले समझनी पड़ेगी कि जो आंतरिक हृदय, हार्ट कहते हैं, जो चंद्र इसका कारक है बराबर, वो चतुर्थ स्थान पर शनि का संबंध होना चाहिए, तो वैराग्य आता है। और लग्न का और नवमाधिपति धर्म का कारक, उसका भी संबंध हो जाना चाहिए। यहाँ देखो
कि जो नवमाधिपति है वो जुपिटर लग्न में ही बैठा है, लग्न के साथ परिवर्तन योग कर रहा है, बराबर। तो इसीलिए उसका साधना का अप्रोच हुआ। उसको भी तात्कालिक तो कहाँ योगी बन गए होंगे, उसने भी कठिन साधना की होगी, बराबर। बाद में मिली, क्योंकि ये शनि और चंद्र, मंगल और ये सब चारे ग्रहों का नवमाधिपति जो भाग्य लेकर ये जन्मे हैं, बराबर, उसका कार्मिक अकाउंट आगे चलेगा। वो योगी का जो नवमाधिपति बाद में एक मोक्ष या आध्यात्मिकता में जाने के लिए प्रवज्या योग भी देखा जाता है। तो इसमें भी इसे यहाँ समझ लेते हैं कि प्रवज्या योग के लिए क्या होता है कि दसमाधिपति का संबंध जो चार ग्रहों के साथ और स्वगृही उच्च मीन्स कि षडवर्ग में, या तो कोई भी में बल में स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। चार ग्रह तो ये जब ये कुंडली चलती होगी जोडियाक में, तब कितने ही बच्चे जन्मे होंगे, सब योगी राज नहीं होते हैं, क्योंकि षडवर्ग में, 10 वर्ग में, अष्टक वर्ग में वो ग्रहों का, चार ग्रहों का स्ट्रेंथ तो होना चाहिए। और वो प्रवज्या योग कब होता है, जब कर्म स्थान तुम्हारा दसम है, इसके साथ चार ग्रह बलवान होने चाहिए। और इसमें भी एक ग्रह लीडिंग करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य है तो ऐसे क्या स्पिरिचुअल रहेगा, लेकिन फलाहार करके ऐसा सन्यासी बनेगा। मंगल है तो बौद्धिस्ट होते हैं, तो वैसा लिखा है हमारे शास्त्र में कि लाल कपड़े धारण करने वाला। शनि है तो तरह तरह का क्या अपने शरीर पर कष्ट देने वाले हठ योगी होते हैं, ऐसा है। शुक्र है तो वो कई संसार में भी रहेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जो मंदिर ये सब करते हैं तो वैसे भी करेंगे, बराबर। गुरु होते हैं तो बड़े तपस्वी होते हैं। तो यहाँ भी ये लक्षण यहाँ हम समझाते हैं कि चार ग्रह जो ये यहाँ से यहाँ हुए हैं, तो चार ग्रहों का तो संधान हो ही गया है, बराबर। तो ये चार ग्रह तो हो गए, बाद में ये 3 ग्रहों का भी कंजक्शन देखो तो, बराबर। तो इसकी दृष्टि यहाँ पे और कौन से भाव के है, साधना भाव। सूर्य जो स्पिरिचुअल आत्मकारक है वो ही खुद स्वगुरु है, बराबर। और तो और सूर्य और गुरु का नवम पंचम योग बन रहा है, बराबर। तो इसमें आप सबको इशारा ही करने वाला है, क्योंकि इसमें आप तो लोग सब समझते ही है एस्ट्रोलॉजी। तो ये क्या धीरे धीरे अभ्यास करके, मैंने जो बोला इसके भी कितने ही बहुत राजयोग इसमें होंगे, बराबर। तो आप इन द सेंस समझ सकते हैं और अभ्यास से समझ सकते हैं कि योगी राजयोग कुंडली कैसे है। वैसे तुम ऐसी दूसरी योगाभ्यास में और स्पिरिचुअल में जो फेमस है आचार्य रजनीश, हाँ, तो इसकी कुंडली तुम बनाओ तो यहाँ वृषभ लग्न रहेगा, बराबर। वृषभ लग्न में क्या है, सब ग्रह है ना, 5 ग्रह। जो प्रवज्या योग हमने बोला 4 ग्रह से ज्यादा होने चाहिए, 4 से ज्यादा, यहाँ 5 ग्रह धनु राशि में है और वृश्चिक का सूर्य ही सप्तम स्थान में है। तो तुम वृषभ लग्न का एनालिसिस करो कि ये योग में गए और पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, बराबर। और वृषभ लग्न है इसलिए ज्यादा चर्चास्पद रहे, क्रांतिकारी लग्न वृषभ लग्न है, बराबर। तो क्रांति का रास्ता लिया इसने, लेकिन यहाँ ये दोर्दन तो बराबर, हाँ हम बना दो, समझा यार। हाँ यहाँ भी देखो सब कि वृषभ लग्न जो क्रांतिकारी था, सूर्य के अलावा जो प्रवज्या योग बोलते हैं वही सब ग्रह यहाँ है, बराबर। और भी धनु राशि है, बराबर, अष्टम स्थान में। इसमें चंद्र जो मैं कहता था वो शनि वैराग्य सूचक, सब ग्रह इसमें आपते। आप तो एक हिंट मात्र से ही समझ, आप तो सबको ये तो सेंस है ही आध्यात्मिकता की, इसलिए इसमें समझ लो कि ये 5 ग्रह अष्टम स्थान के जो योग या आध्यात्मिकता में जाने के लिए था, बराबर। उसका वृषभ लग्न है। इसमें भी रोहिणी नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र है वो सब जो पब्लिसिटी का और इसमें सबसे ज्यादा प्रिय हो जाता है, वो रोहिणी लग्न का ये लग्न था, बराबर, वृषभ लग्न में भी। और ये इसका 12th हाउस देखो, ये देखो। और ये राहु के बारे में ऐसा है कि राहु 11वें स्थान में, तीसरे स्थान में और षष्ठ स्थान में, बराबर, वो राजयोगी करता है। किसी भी की कुंडली में राहु के बारे में अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। 3, 6, 11वें भाव में होते हैं वो राहु, इसके लिए फेवरेबल
ही होते हैं, चाहे मटेरियल में हो या स्पिरिचुअल में, बराबर। और इसे यहाँ तो केंद्र योग बन रहा है, बराबर। राहु के लिए भी ये भी है कि राहु की दृष्टि भी होती है, राहु की नवम दृष्टि होती है, केतु भी नवम दृष्टि होती है। या तो साइंस से देखे तो जो प्रवज्या योग बोलते हैं वही है, बाद में 4-8-12 के भावाधिपति, बराबर। और वृश्चिक राशि, इसमें सूर्य आत्मकारक है, बराबर, और लग्न को देख रहा है, बराबर, तो सूर्य भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, बराबर। बाद में धनु राशि है, बराबर, उसका जो गुरु है, बराबर, ये धन राशि में तो है लेकिन नवमांश में मीन राशि का है और केतु के साथ है, बराबर। चंद्र नवमांश में यहाँ धन राशि का है लेकिन कर्क लग्न है चंद्र में, कर्क लग्न में ही चंद्र है, मीन्स कि चंद्र और गुरु और ज्यादा बलवान हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट आध्यात्मिकता लाइन में जाने के लिए आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रहों का बहुत आईना रखता है। इसमें ये रजनीश की कुंडली में गुरु जो ज्ञान का कारक था वो आत्मकारक ही ग्रह है, बराबर। इसने पढ़ाई या पुस्तक से ज्यादा लिया। इसमें कर्क लग्न नवमांश में उसकी जो राशि है वो यहाँ राशि तुल्य नवमांसा, बराबर, वो यहाँ तीसरे हाउस में पड़ता है। इस तरह आप समझ जाओ कि स्पिरिचुअल लाइन में बहुत ग्रह होने चाहिए। प्रवज्या योग की सेंस क्या है कि राजयोग मटेरियल लाइफ में 3 ग्रह बलवान हो तो राजा होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन ये क्या काम है आध्यात्मिक का कि वो चक्रवर्ती राजा है, वो भी संसार त्याग करके सब त्याग करने वाला होता है। इसलिए 4 ग्रह 5 ग्रह 6 ग्रह होते हैं तो प्रवज्या योग है। तो राजयोगों से भी बड़ा जो राजयोग है वो आध्यात्मिक योग है, इसलिए इसमें सेंस ऐसी है, बराबर। वैसे टाइम कम है, नहीं तो ज़्यादा समझाता मैं। ऐसे तुम देखोगे तो रामकृष्ण परमहंस का भी कुंभ लग्न है और इसमें 4-4 ग्रह बलवान हुए हैं, बराबर। लेकिन इसकी सेंस आध्यात्मिक में इसलिए गई है कि आत्मकारक ग्रह नवांश में परिस्थिति षडवर्ग में वो सब ग्रह बलवान होते हैं। और ज़्यादा तो हमारी सेंस ये है कि भाई मोक्ष या आध्यात्मिकता में जाने के लिए 4-8-12 भाव देखते हैं, बराबर, मोक्ष त्रिकोण। लेकिन आज मैं ये कहने आया हूँ कि ये राशियों में भी आप कंज्यूम हो जाएगी कि कर्क राशि ले, वृश्चिक राशि ले या मीन राशि। लेकिन मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन से देखा है कि इसमें भी सबसे ज़्यादा वृश्चिक राशि है वो इम्पोर्टेंट है। और वहीं से आप आध्यात्मिकता देखने के लिए वृश्चिक राशि का जो राशिपति है मंगल, इसकी कंडीशन देखो तो इसकी एक्टिविटी ऊर्जा, बराबर, वो यहाँ ऐसे रहेगी। इसलिए 3 हाउस के देख के बिना भी वृश्चिक राशि ज़्यादा देखो, बराबर। आज बराबर आप सबको धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उसको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। विद्वज्जन उपस्थित व्यासपीठ के ऊपर के भावेश जी और अपने सुंदर कुमार लाल जी और उपस्थित यहाँ के सभी जिन्होंने यहाँ का ये आयोजन किया है, ऐसे सुनील जी, जानी और राहुल मल्होत्रा जी, कविता जुनेजा, अमृता तिवारी जी, आप सभी लोगों ने ये जो कार्यक्रम आयोजन किया है इसमें आपका विषय है ज्योतिष और अध्यात्म। ज्योतिष क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। मूल अध्यात्म किसे कहेंगे? हिंदू धर्म संस्कृति में आज अगर नेट पे अपन देखेंगे तो काफी जगह पे अपने धर्म का स्वीकार हो रहा है। हर जगह से अपना योगा, अपना ज्योतिष, वो नाड़ी हो, अंकशास्त्र हो, कोई भी हो, लोग स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि अपना धर्म जगत में एक
में ऐसा धर्म है खाली कि इस धर्म के 16 तरह के सिद्धांतवाद है। कितने हैं? 16। उस 16 सिद्धांतवादों में एक सिद्धांतवाद ऐसा है कि जिसे भाव भावनावाद कहते हैं, और दूसरा होता है अंड और पिंड सिद्धांतवाद। अंड और पिंड, अंड मतलब ये पृथ्वी और पिंड मतलब मानवी शरीर, बॉडी को पिंड बताया गया। इसलिए देह शांत होने के बाद में आखिर में पिंडदान देते हैं। तो पिंड मतलब शरीर। शरीर किसको कहा है कि नित्यम शरतिक शरीरानि। शरीर शब्द का अर्थ ऐसा है कि जो क्षण क्षण पल पल नाश की ओर झुकते जाता है। हर कितने दिन के बाद अपन बड़े होते हैं? कभी देखा, सोचा? आईने में देखते हैं अपन किसी को, क्या अचानक अरे अपने को तो बड़ा हो गया। रातों रात तो नहीं बड़ा होता है आदमी। हुआ कब बड़ा? हर 27 दिन के बाद में आदमी बड़ा होता है। खुद को आईने में जो जन्म नक्षत्र होता है ना, उस जन्म नक्षत्र को एक फोटो निकालना और हर अगले जन्म नक्षत्र के दिन फोटो निकालते जाना। 27 दिन 12 महीने के फोटो सामने रखो, तब आपको पता चलेगा आप कैसे कैसे बड़े हो। क्यों 27 दिन है? 27 नक्षत्र क्यों है? तो पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय 10 हुए। पंच ज्ञान इंद्रिय है, पंच कर्म इंद्रिय है, यहाँ पंच महाभूत बताया है, और पंच प्राण, जो प्राण पान व्यान उदान और समान, ये 20 हुए। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच महाभूत और पंच प्राण। उसके बाद में ये नहीं दिखने वाली जो शक्ति है उसको चित्त बताया। च मतलब और, ई मतलब गतिमानता, तो मतलब उस शरीर में रहने वाला आत्मा, उसको चित्त बताया है। जब चित्त में आता है कि मुझे ये करना है, तो आदमी की बुद्धि उस ओर चलने लगती है। बुद्धि चलेगी तो मन जाएगा। वो मन जाने के लिए उसको ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए सज्ञान। चित्त, बुद्धि, मन, अविद्या, इच्छा, कर्म, ये 6 चीजें। और 27वां रहता है वो अपने शरीर में रहने वाला चेतना शक्ति की, जिसे आत्मा बोलते हैं। इसको आत्मा बोलते हैं। अगर वो आत्मा इस बॉडी से निकल गया तो बात खत्म। यहाँ पे कौन बात किससे करेगा? तो बात करता कौन है? आत्मा। चित्त, बुद्धि, मन, अविद्या, इच्छा, कर्म, ये सब करने वाली जो गति है, जो चेतना शक्ति है, उसको आत्मा बोलते हैं। और उस आत्मा को जो सिखाया जाता है, आत्मा नाम आध्यायेत इति अध्यात्म। अध्यात्म शब्द का अर्थ ऐसा होता है, ये जो लिखा है ज्योतिष एवं अध्यात्म। तो अध्यात्म किसको कहेंगे? जो खुद को सिखाया जाता है, खुद की आत्मा खुद को सिखाती है। कब? तो ज्योतिष। ज्योति मतलब आत्मा। ये ज्योति छोटी ज्योति है। प्रेत के पास ज्योति है, उसको प्रेतात्मा बोलेंगे। मानव के पास ज्योति है, उसको जीवात्मा बोलेंगे। भूत के पास ज्योति है, उसको भूतात्मा बोलेंगे। परम शक्ति के पास ज्योति है, उसको परमात्मा बोलेंगे। और ये सब में से परम, जीव, भूत सब निकाल देंगे तो बचेगी ज्योति। उस ज्योति को मतलब अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को जो प्रेरित आत्मा है, उस आत्मा को, ई मतलब ज्योत को, ई मतलब गतिमानता का धातु है ई, तो इस ई को, अपनी आत्मा को गतिमान करना किसकी तरफ? मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए।
इसलिए आखिरी में ईश का अर्थ जो बताया है, इच्छा कामा, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए जो देखा जाता है उसको बोलते हैं ज्योतिष। हाँ, तो वो ज्योतिष देखने के लिए हर दुखी कष्टी अपने आदमी अपने पास आता है, उसको अपन कोई ना कोई सोल्यूशन देते हैं, उसको बताया है अध्यात्म। तो ये जो शरीर है, ये शरीर अपना एक स्टार है। इस बारे में कभी अगले इसमें अपन बात करेंगे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा होते जाएगा। तो एक बॉडी एक स्टार है। ठीक है, एक मिनट, पेन दो। नाही, चालेल। ये उसके पैर है, ये उसके हाथ है, ये उसका पिंड है, और ये ब्रह्मांड है। अंड पिंड सिद्धांतोवा, ये स्टार से बनता है। इसलिए इसका सूत्र ऐसा है कि आधारे लिंगनाभो, यहां से ये स्टार का पॉइंट आता है। टोटल बॉडी का आधार क्या होता है? लिंग। आधारे लिंगनाभो, बाद में नाभिस्थान, प्रकटति हृदय, बाद में हृदय। आधारे लिंगनाभो प्रकटति हृदय, तालमूले ललाटे, द्विपत्रे षोडशारे, द्विदश दशदले, द्वादशाब्दे चतुष्के, वासान्ते बालमध्ये, दपकट सहिते, कंठ देशे स्वराणाम। जो कंठ से जो स्वर आते हैं, वो स्वर आदमी को सम्मोहित करते हैं। इसलिए गणेश जी के इसमें जो अथर्व शीर्ष बोला जाता है, उसमें अपन बोलते हैं नाद संधानम। जो नाद होता है उसको संधान करना होता है, उस संधान से सभयिता संधि, उस संधियों को अपन प्रकट कर सकते हैं। नाद संधानम सभयिता संधि। बाद में शैषा गणेश विद्या। तो गणेश, गणपति देवता, गण मतलब समुदाय, पति मतलब मालिक। उस समुदाय का मालिक बनने के लिए अपने को जो ज्ञान की जरूरत है, वो ज्ञान अध्यात्म शास्त्र से, ईश्वरीय देन से अपने पास चला आता है। इसलिए ज्योतिष लोगों को अपने अपनी साधनाएं करना जरूरी होती है। साधना करना मतलब भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, ऐसा भी नहीं है आप खाली बैठे बैठे भी मन से कर सकते। कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा, कई पत्रिका आपके सामने आती, किसी के पत्रिका हाथ में आती, फटाफट क्या क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं होता, और किसी की आती है ना तो ऐसे बैठे। क्यों? उसकी व्यूज और आपकी व्यूज जमती नहीं है, एक दूसरे मैच नहीं होते हैं। हो गए तो बात फटाफट आपका ऐसा होगा वैसा होगा, बाद में आप चालू हो जाते हैं, और किसी के पास नहीं जनता है। क्यों? नाद संधानम सभयिता संधि। और संधि काल जो होता है यहाँ पे नाद होने का, ये एक दूसरे का मैच होना, मतलब अध्यात्म। और अध्यात्म से आदमी कैसे बनता है? तो पानी जैसा पतला शुद्ध बन जाता है कि जिसमें मिला है वैसा। चोर आया तो चोर की पत्रिका, पुलिस आया पुलिस की पत्रिका, ये अध्यात्म देता है। कौन कैसे आया है अपने को पहचानना है। एक आपको सिंपल सी बात पूछता हूँ, एक ही दिन, एक ही समय, एक ही क्षेत्र कुंडली है, मतलब माता है, पिता भी एक है, जन्म में 2 मिनट का फर्क है।
जुड़वा बच्चे हैं, एक की शादी हो रही है, एक की नहीं हो रही है, एक का एजुकेशन अच्छा हुआ, दूसरा दूसरे लाइन में गया, तो पत्रिका से आप लाइन चूज करते हैं, तो दूसरा तो दूसरे लाइन में गया, एक की शादी हो गई है, एक की नहीं हुई है। इसका कारण क्या? तो इसका कारण जन्मों जन्मांतर उस जीव के कर्म है, वो कर्म उसके संस्कार बनते हैं, संस्कार उसको बनाते हैं असंस्कार प्रमितानाम त्यागीनाम कुलदोषिनाम दोषोपनयनम गुणाधारम हीनांग पूरणम इति संस्कारः। तो संस्कार मतलब पत्रिका, 1 मिनट के फर्क से इतना बड़ा फर्क आ जाएगा, या एक ही दिन में एक ही जगह कई बच्चे पैदा हुए, एक बड़ा बनता है दूसरा नहीं बनता है, उसका कारण हाँ प्रारब्ध मतलब संचित मतलब पिछले जन्म का मतलब हाँ संचित और नसीब किसको बोलते हैं? नसीब किसे बोलेंगे आप? नसीब शब्द का एग्जैक्ट मतलब क्या? इस बात को लेके अपन ये बात आज का विषय विश्राम करके खाना खाने जाएंगे। नसीब किसको बोलते हैं? एग्जैक्ट नसीब की वजह, जैसे शरीर, शरीर मतलब बॉडी, बॉडी मतलब देह, देह मतलब पिंड, ऐसा नहीं। शरीर मतलब नित्यम शरीर शरीर है, नाश की ओर जाता है उसको शरीर बोलते हैं, बस। नसीब किसको बोलेंगे? भाग्य किसको बोलेंगे? संचित। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ 5 मिनट की, और अपन सब यहाँ पे विश्राम करेंगे। नसीब शब्द की व्याख्या को समझना है। नसीब किसे बोलेंगे? काफी आपने कहानी सुनी हुई है, कहानी से खाली मतलब को समझना है आपको। हाँ शॉर्टकट में कथा आपको मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। एक मियाँ बीवी थे, बच्चा नहीं होता था, उसको 10,000 पत्नियां थी, बराबर, बच्चे नहीं होते। एक जन ने उसको शाप दिया कि तू पुत्र वियोग से मृत्यु हो जाएगा। वो सम्राट का नाम है दशरथ, और पुत्र वियोग से मृत्यु हो जाएगी ऐसा शाप देने वाला है श्रावण के माता पिता। कथा तो मालूम है, हाँ ज्यादा डीप उसमें जाने की जरूरत नहीं। अनिष्टात इष्टात्पत्ति, कोई चीज बुरी होती है ना, तो उसमें से कोई अच्छा होने वाला रहता है। तो ऐसे वो श्रावण के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि तू पुत्र वियोग से मृत्यु हो जाएगा। इधर इसको इतने साल हुए, पुत्र ही नहीं हुआ है, संतान ही नहीं है, तो वियोग होना है मतलब उसको संतान होनी है। ठीक है, संतान हो गया। आगे बीच की काफी कथा में ड्रॉप कर रहा हूं। संतान हो गया, संतान की पत्रिका लेके वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास बैठे, मुहूर्त निकाला। विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने सब राजपुरोहित राजमार्तन जो ज्योतिषी सब लोग बैठे थे, ऐसे भला बड़ा दरबार बना था, उसमें उन्होंने मुहूर्त निकाल के दिया कि ये इतना दिन, ये दिन 9:28 के उपरांत प्रभु रामचंद्र जी राज सिंहासन पे विराजमान हो जाए। हो गया मुहूर्त पक्का, तैयारी हो गई, 6 महीने से चालू थी। तैयारी के बाद दिन आ गया, कल सुबह 9:58 के ऊपर प्रभु रामचंद्र जी सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। उसी दिन रात को खाना हो गया, सुबह 9:58 है, रात को 12 बज गए, अभी थोड़ा ही घंटा बाकी है। उस टाइम कई रोदन गृह में जाती है, बोलती है कि इसको वनवास में भेजो,
और मेरे बच्चे भरत को राज सिंहासन पे बिठा दो। ये सब झमेला होते होते सुबह के 9:58 हो जाते और जो राम का मुहूर्त अभिषेक होने वाला है, उसका सब कुछ होने वाला है और वहां पे विराजमान होने का है, उसी समय वो वनवास के और प्रस्थान करता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि इतने विद्वज्जनों ने निकाला हुआ उनका जो मुहूर्त था, उतनी पत्रिका देखते हुए मैं कान पकड़ के आप ज्योतिषी लोगों को एक सवाल पूछता हूं। मैं भी ज्योतिषी हूं, थोड़ा बहुत आपके इतना विद्वान। कर्मकांड मेरा ज्यादा विषय है। हाँ? किसी को समझ में नहीं आया कि ये वनवास का मुहूर्त हम निकाल रहे हैं या राज सिंहासन के ऊपर बैठने का। पहला सवाल। दूसरी बात, नसीब का मतलब ऐसे होता है कि अनाकलनीय, अनपेक्षित, जिसकी अपेक्षा ही नहीं की है, जो काल की गणना ही हमारे सामने नहीं आई है, वो स्वीकारने जैसा नहीं होता है तो भी हमें उसको स्वीकृत करना पड़ता है। उस चीज का नाम है नसीब, भाग्य, प्रारब्ध, संचित, भगवत इच्छा। शास्त्र में ये कोई ग्रंथ में कौन सा है तो भविष्य पुराण नाम के जो 18 ग्रंथ पुराण जो लिखे हुए हैं, उस भविष्य पुराण में ये शब्द की पूरी व्याख्या आपको सब प्रमाण मिलेंगे। अनाकलनीय कि जिस काल की गणना को अपन ने समझा भी नहीं, स्वीकार भी नहीं किया। कितने भी बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, उनके आंख के सामने एक झापड़ आ जाते हैं, उनको समझता नहीं है कि ये मुहूर्त राज सिंहासन पे बैठने का है या वनवास के और प्रस्थान का है। कालो जगत भक्ष कहा, काल जगत को भक्षण करता है, उसकी काल गणना स्वीकारनीय नहीं होती है तो भी उसको स्वीकृत करना पड़ता है। उसे बोला जाता है नसीब। सो गए आप लोग? नहीं? बोर हो गए? हाँ, सोच में आ गए ज्यादा? बिल्कुल नहीं आ रहा। आज हमारा नसीब अच्छा है। तो अनाकलनीय, अनपेक्षित, अपने सामने खड़े हुए रहने वाला रहता है कोई भी सवाल, कि उस सवाल का जवाब बाद में पता चलता है या ऐसा हुआ, तो उसको बोलते हैं नसीब। अपन नसीब नहीं बदल सकते आदमी का ज्योतिष के माध्यम से। अपन उसको खड्डे दिखा सकते, तो यहाँ गिर सकता है, वहां गिर सकता है, वहां गिर सकता है, यहाँ इतनी जगह तुम्हें संभालना है, ये ग्रह दशा पीरियड में आपको संभालना है, ये पीरियड में आपको इतना करना है। अपन रास्ता दिखाने वाले हैं। जैसे कि अपने पास एक एड्रेस रहता है, अपने को पता नहीं रहता है कहाँ जाना है हमें, तो अपन आजू बाजू के दुकान में दिखाते हैं और पूछते कि भाई ये एड्रेस कहाँ है। ऐसे वो आके पूछते शादी होगी, अपन बताएंगे शादी में क्या क्या रुकावटें आ सकती, जिसमें भी जॉब मिलेगा, जॉब में क्या क्या रुकावटें आ सकती, अपन खाली उनको दिखाना है। गारंटी के साथ अपन बोलना है। इसलिए अपने को खुद की साधना की जरूरत है। उस साधना का नाम है अध्यात्म, और उस अध्यात्म के व्यास पीठ के ऊपर, मंच के ऊपर मुझे जगतवर, मान्यवर, सुनी